लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स। तो केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स में ये जानेंगे कि जो हमारा लिपिड्स होता है वो केमिकली कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले हम लिपिड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, हेक्सेन में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर भी बोला जाता है। हमारा दूसरा है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में मेनली होता है कि जब भी अनसेचुरेटेड फैट को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं निकिल के प्रेजेंट में, तो जितने हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जब भी ये अनसेचुरेटेड आपका फैट हो गया, इसको जब भी हम निकिल के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा है हमारा एसिड नंबर। अब एसिड नंबर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी हमारा एक फैट का सैंपल है, एक सैंपल है जिसमें फैट प्रेजेंट है, तो अब उस फ्री फैटी एसिड को जितने, जो हमारा सैंपल है फैट का, उसमें जितने फ्री फैटी एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है उसी को कहते हैं उस फैट का एसिड नंबर। इसको कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ गिवन फैट एंड ऑयल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं उनको जब स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंट में हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो जितने हमारे ईस्टर बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंट में उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो हमारे ईस्टर के बॉन्ड होते हैं, जिस बॉन्ड से वो जुड़ा होता है, जिस ईस्टर के बॉन्ड से वो जुड़ा होता है वो टूट जाता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक ट्राइग्लिसराइड है और यहाँ से हमारा ईस्टर के बॉन्ड हैं। तो ये क्या होता है, जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये टूट जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया ग्लिसराइल ट्राईपाल्मिटेट। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये ग्लिसरॉल और पाल्मिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर फैटी एसिड होते हैं जो, उसमें 1 मोल आपके ग्लिसरॉल अल्कोहल हैं तो 3 मोल आपके फैटी एसिड रहते हैं फैट एंड ऑयल्स में। ठीक, हमारा नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉप, कह सकते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ सॉप। इसमें क्या होता है कि जब भी फैट या ऑयल को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट, यहाँ पे भी हमने लिया है। तो इसमें होता है कि जब भी फैट या ऑयल्स को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे ग्लिसरॉल और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया है हमने, इसके साथ जब रिएक्ट कराना है तो हमारा ग्लिसरॉल अलग हो जा रहा है और सोडियम पाल्मिटेट यानी सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हमारा यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। हम ये जानेंगे कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। फंक्शन ऑफ लिपिड में पहला इसका फंक्शन होता है, लिपिड का यही फंक्शन हुआ कि वो एनर्जी को स्टोर करता है, फैट के रूप में लिपिड एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद से जो हमारे जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं लिपिड उनका सोर्स होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब का सोर्स हमारा लिपिड होता है। जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितने सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन को रेगुलेट करते रहता है। उसके बाद है हमारा
मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ये हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जब अगर हम लिपिड्स ले रहे हैं तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो, जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रेगुलेट होता रहेगा तो आपका टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन रहेगा। उसके बाद है कि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मे लिपिड हमारे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी करता है। और उसके बाद है सिग्नली इंपॉर्टेंट सिग्नली मॉलिक्यूल्स। सिग्नली मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हो गया कि अगर आपको चोट लगी, आपके ब्रेन तक सिग्नल गया कि आपके पैर में चोट लगी है, तो वो सिग्नल पहुंचाने का भी काम ये आपका लिपिड करता है। यहाँ पे आपका लिपिड होता है समाप्त। सो थैंक यू।